मेरी ये छोटी सी एडवाइस है कि अगर आप यहाँ पर आ नहीं गए हो, अगर आप आना चाह रहे हो तो प्लीज़ ये सोच कर नहीं आए कि जमा पूंजी यहाँ पर लेके आएँ और आपका, क्योंकि आजकल बहुत कम चांसेस है होने के, बहुत कम चांसेस है वीज़ा, ये वर्क वीज़ा, आपका विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा होने के बहुत कम चांसेस है। तो आपको जमा पूंजी ख़राब नहीं करें। आप ये सोच के नहीं आए कि भाई हाँ यहाँ आएंगे तो पीछे हम अपनी पूरी कश्तियाँ जला के आएँ, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। लेकिन कुछ टिप्स हैं, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत ही हार्ड हो गया है। मैं आपको डिसहार्टेड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आपकी उम्मीदों पे वो आपको डिसहार्ट नहीं करती हूँ। लेकिन क्योंकि जो हकीकत है, जो सिचुएशन है आजकल की जॉब की, बहुत मिलना मुश्किल हो रही है, तो मैं आपको जो ट्रूथ है, सच्चाई है, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आप ये सोच के आए कि चलो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम परेशान नहीं हैं, परेशान नहीं हो और अपनी पूरी जमा पूंजी ख़त्म नहीं करके जाएं यहाँ पर, ठीक है ना। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। लेकिन यस, आपकी विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में चेंज हो सकती है, ठीक है ना। ये सही है, हो सकती है। तो इसके बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। तो यस, नंबर 1 तो ये है कि स्टडी परमिट, आप अपनी विज़िट वीज़ा को एज ए स्टडी वीज़ा में चेंज कर सकते हो अगर आपका वो वीज़ा एक्सेप्ट हो जाती है, अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हो, अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो। जो उनके रूल्स रेगुलेशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको इंग्लिश के जो आइलेट्स के एग्ज़ाम होते हैं वो आपको नंबर चाहिए होते हैं, और बाकी सर्टिफिकेशन होती है, आपकी एज होती है, तो आप उसमें पूरे उतरते हो और आप एक्सेप्ट हो जाते हो। तो एक जो है वो आइडिया है, पाथवे है जो है वो स्टूडेंट का, ठीक है ना। नंबर 2, आप उसको बिजनेस वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके लिए भी बहुत सारी बातें रिक्वायरमेंट है। और फिर तीसरा जो है वो वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं।